हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल फैशन चैनल। आज हम इस पैजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग मेथड देखेंगे। इस टाइप का पैजामा बनाने के लिए हम लोग कोई भी फ्लोई फैब्रिक का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें यह फैब्रिक लंबाई के डायरेक्शन में 4 पल्लू में बिछा लेना है। कच्चे कपड़े के किनारे काफ़ी बार स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं, तो कटिंग करने से पहले इसे हम लेवल में लाएंगे। ये इलास्टिक वाला पैजामा है जिसमें हम 1 इंच का इलास्टिक यूज़ करेंगे। उसकी केसिंग के लिए ऊपर से 2 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब हम क्रॉच डेप्थ की मार्किंग करेंगे, जिसका फॉर्मूला है हिप डिवाइडेड बाय 3। हमारी केस में हिप का साइज़ है 29 इंचेस, डिवाइडेड बाय 3 आता है 9.67, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 10 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे। पैजामा कटिंग में थाई राउंड का मेजरमेंट कम से कम क्रॉच डेप्थ का मेजरमेंट के इतना होना चाहिए। अब थाई राउंड के मेजरमेंट से अंदर की ओर कम से कम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। थाई राउंड में 1.5 इंच माइनस करने के बाद जितना होता है उतना सेम मेजरमेंट हम लोग वेस्ट लाइन पे मार्क कर देंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। क्रॉच कर्व बनाने के लिए ऊपर 2 इंच मार्क कर हाथ से या फ्रेंच कर्व की मदद से गोलाई दे दें। इसके बाद हम पैजामे के बॉटम की मार्किंग करेंगे। मैं इसको 8 इंच रख रही हूँ, आप लूजिंग के हिसाब से इसे ज़्यादा और कम भी कर सकते हो। पहले स्ट्रेट पट्टी से इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लें। अब हम पैजामे की लंबाई में 1.5 इंच फोल्डिंग का ऐड करके मार्किंग करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच की फोल्डिंग वाली लाइन की मार्किंग करेंगे। पैजामे के क्रॉच एरिया में हम लोग कर्व लाइन निकालेंगे, जिसकी वजह से पैजामा इजीली स्ट्रेच होगा और जल्दी फटेगा नहीं। अब इस आउटलाइन की कटिंग कर लेंगे। हम लोग पैजामे के बॉटम से शुरू करेंगे और नीचे वाली फोल्डिंग को पहले मार्किंग करके स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से पैजामे के बॉटम को हम रेडी कर देंगे। अब दोनों फैब्रिक को एक के ऊपर एक बिछाकर हम लोग इस क्रॉच कर्व पर सिलाई लगा देंगे। हमने दोनों कर्व पर सिलाई लगा दी है। अब दोनों सिलाई किए हुए हिस्से को एक के ऊपर एक रखकर पैजामे के बॉटम को ज्वाइन करके इस तरीके से पिन अप कर लें। दोनों सिलाई किए हुए पार्ट का सेंटर एक दूसरे से मैच कर अच्छे से फिक्स कर लें। आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हम 7.5 इंच पे बॉटम मार्क करेंगे। दोनों बॉटम के बीच के सिलाई मार्जिन को आधा इंच पे मार्क कर लेंगे। एक बॉटम से लेकर दूसरी बॉटम की ओर आधा इंच मार्जिन पर सिलाई लगा लें। अब पैजामे को सीधा कर लें। वेस्ट एरिया में आधा इंच का फोल्डिंग करके सिलाई लगा दें। अब इलास्टिक केसिंग के लिए वेस्ट राउंड पर 1.5 इंच की मार्किंग करते जाएं। अब इस मार्किंग को फोल्ड कर पिन के सहारे से अच्छे से फिक्स कर लें। अब इस इलास्टिक केसिंग पट्टी पे 1.5 इंच की मार्किंग कर लें। इस पार्ट से हम लोग इलास्टिक इस केसिंग में इंसर्ट करने वाले हैं। 1.5 इंच का एरिया छोड़कर पूरे वेस्ट बैंड पट्टी पर हम लोग सिलाई लगा लेंगे। देखिए, 1.5 इंच का ओपनिंग छोड़कर हमने पूरे वेस्ट राउंड पर सिलाई लगा ली है। अब हम वेस्ट राउंड के लिए इलास्टिक की कटिंग करेंगे। इसे निकालना बिल्कुल ही आसान है।
जितना हिप राउंड है, जो हमारे केस में है 29 इंचेस, उसमें 2 बार टेप को इस तरीके से फोल्ड करके उसके थर्ड हिस्से पे जितना मेजरमेंट आएगा, जो आ रहा है 22 इंच हमारे केस में, उतनी लंबाई का हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक की कटिंग के बाद उसके 2 एजेस पे एक साइड पे इस तरीके से मार्किंग कर ले, जिसकी वजह से हम लोग केसिंग में उसे डालने के बाद वो फोल्ड नहीं होगा। अब इसे सेफ्टी पिन के मदद से 2 1.5 इंच का ओपनिंग हमने वेस्ट राउंड पे रखा था, उसमें इंसर्ट करके पुरा लें। अब ये इलास्टिक पूरी तरह इस केसिंग में इंसर्ट हो जाने के बाद स्टिक के 2 एजेस को मार्किंग किए हुए पार्ट पर एक के ऊपर एक रखकर पहले पिन से सिक्योर कर ले। इसे पहले चेक कर ले कि इलास्टिक एक ही डायरेक्शन में लगा हुआ है, अंदर से कहीं फोल्ड तो नहीं हुआ है। इसे चेक करने के बाद इलास्टिक के एजेस को एक दूसरे पर आधा इंच के ओवरलैपिंग पे रखते हुए इस तरीके से क्रॉस सिलाई लगा लें। अब इलास्टिक को अच्छी तरह से खींचकर सेट कर दें। अब वेस्ट राउंड के वो हिस्से पे जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट किया था उसे भी स्टिच कर लें। अब सब साइड से वेस्ट बैंड की केसिंग फिक्स हो चुकी है। अब इस तरीके से फैब्रिक को इलास्टिक के साथ एडजस्ट करेंगे और इलास्टिक के सेंटर पर पूरे वेस्ट राउंड पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हम ये रेगुलर पैजामा घर पे ही बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।